अच्छा जी, तो वेलकम बैक इन द एजेक्स ट्यूटोरियल्स। तो एजेक्स को यूज़ करने के लिए आपको बेसिकली दो फाइल्स की ज़रूरत होती है। और दो फाइल्स में एक HTML की हो सकती है, दूसरी PHP की हो सकती है, या एक HTML की हो सकती है, दूसरी XML की हो सकती है, यानी XML या जेसन की हो सकती है। किसी भी वेब डेवलपमेंट की जो लैंग्वेज है सर्वर साइड की, वो हो सकती है, या सिंपली HTML टू HTML भी हो सकती है, यानी कि एक HTML के पेज में आप एजेक्स यूज़ कर रहे हो रिक्वेस्ट, और दूसरे पेज में आपके पास कुछ और डेटा हो जो कि आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं एक पेज के ऊपर। लेकिन बेसिकली अगर आप jQuery वाला मेथड यूज़ करेंगे और इसमें कोई PHP वगैरह यूज़ करेंगे तो लोकल होस्ट के ऊपर आप इसको रन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई HTML की फ़ाइल होगी तो फिर आपको ऑनलाइन सर्वर पे जो है इसको अपलोड करना पड़ेगा फ़ाइल को, क्योंकि HTTP जो रिक्वेस्ट सेंड की जाती है ना, वो लोकल होस्ट पे नहीं हो सकती। वो फिर आपको ऑनलाइन ही सेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि HTTP जो है वो ऑनलाइन ही होता है। लोकल होस्ट पे हमारे पास वो एड्रेस अवेलेबल नहीं होता, यहाँ पर ये लोकल ही एड्रेस होता है। जैसे फाइल और फाइल हो गया, कॉलन हो गया, फिर डैश और बैक स्लैशेस, और इस तरह पूरा हमारे कंप्यूटर का एड्रेस होता है। उसके लिए वेब का एड्रेस चाहिए होता है जिसमें HTTP आता हो स्टार्टिंग से। तो बेसिकली बात यह है कि हम चूंकि jQuery यूज़ करेंगे और उसको हम लोकल होस्ट पे भी चला सकते हैं, ठीक है। जो तो आप जो है, आपको ये एक सॉफ्टवेयर है जैम्प के नाम से, मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ। ये देखिए, जैम्प का सॉफ्टवेयर है, आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। अगर तो काइंडली आप ये सॉफ्टवेयर अपने पास अपने पीसी में इंस्टॉल रखिए, ताकि एजेक्स के ट्यूटोरियल्स को आप खुद भी प्रैक्टिस कर सके। और अगर आपने नहीं किया तो इसको आप जो है ऑलरेडी अगर आपके पास है तो इट्स ओके, ठीक है जी। तो ये मेरे पास ऑलरेडी रेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है मेरे पास क्या है कि ये नोटपैड प्लस प्लस की फ़ाइल भी ओपन है, और यहाँ पर मैं एक फ़ाइल जो है वो क्रिएट करता हूँ, सिंपल सी Ctrl+S करके इसको सेव करता हूँ। और मेरे पास एक यहाँ पर एजेक्स के नाम से एक फ़ोल्डर है जो बेसिकली सेव है htdocs के अंदर। तो htdocs के अंदर ही मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, और इसका नाम मैं रख देता हूँ टेस्ट, ठीक है जी। टेस्ट का फोल्डर है, और इस टेस्ट फोल्डर के अंदर में इसको ajax.html का नाम इसको देता हूँ। इस फाइल को, ये HTML फाइल होगी बेसिकली। तो आप जो है इसकी मदद से डेटा को सेंड कर सकते हैं हमें सर्वर को। तो टेस्ट का जो फोल्डर है वो htdocs के अंदर है। htdocs बेसिकली वो रूट फोल्डर होता है जेम का, जिसको आप ऑनलाइन रन करके सर्वर को जो है रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, या सर्वर साइड लैंग्वेजेस को चला सकते हैं। तो सेव कर देते हैं। ये हमारी हो गई पहली फाइल जिसके अंदर हम हमें jQuery यूज़ करेंगे और एजेक्स यूज़ करेंगे। और दूसरी फाइल जो है हमारी PHP की होगी बेसिकली, वो भी हम क्रिएट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर, जो ये आपका है ना PHP माई एडमिन, लोकल होस्ट पर आप जाएंगे। जब आपके पास जेम्प इंस्टॉल होगा तो फिर लोकल होस्ट लिखे और बैकस्लैश लिख के PHP माई एडमिन लिख दे और एंटर करें, तो आप इस इंटरफेस के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है जी। अब इस इंटरफेस में आपने यहाँ पर आप डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं। आप जब क्लिक करेंगे डेटाबेसेस के ऊपर, तो यहाँ पर न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस को नाम दे दे और क्रिएट कर ले। उसके बाद उसके अंदर एक टेबल क्रिएट कर ले। मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। यहाँ पर टेस्ट के नाम से आप एक डेटाबेस क्रिएट करें, और उसके अंदर एक फोल्डर, सॉरी, ये एक टेबल जो है यूज़र्स के नाम से सेलेक्ट क्रिएट करें, यूज़र्स के नाम से। और इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। पहले कॉलम को आईडी, दूसरे को नेम, तीसरे को पासवर्ड, और फोर्थ को ईमेल। ये चार जो है कॉलम्स, और ये नेम आप उसको दे दे, और फिर इसको वो कर दे। तो इसमें हम कुछ डेटा सेव करेंगे, और उस डेटा को जो है बेसिकली हम फिर आगे एजेक्स की मदद से थोड़ा सा उसको यूज़ करेंगे अपने इस ट्यूटोरियल में। तो सिंपल सी बात है, आप PHP माई एडमिन में जाए लोकल होस्ट पे, वहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट करें, इसमें यूज़र्स का टेबल ऐड करे, क्रिएट करे, उसको चार कॉलम्स दे दें, जिसमें उसके टाइटल्स ये आईडी, नेम और पास और ईमेल होने चाहिए। पहले वाला जो है ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा, और बाकी जो है, और पहले वाले को प्राइमरी की जो है वो भी असाइन कर दें। उसके बाद बाकी जो है वार चार, और वैल्यू आप कोई भी दे दे, कोई नो टेंशन। ये सिंपल सा काम है। अब अगर PHP के आपने हमारे ट्यूटोरियल्स वॉच पहले की है तो ठीक है, नहीं तो वो वॉच करें, ये इजीली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी हो गया। एक टेस्ट के नाम से हमारे पास डेटाबेस आ गया, यूज़र्स का टेबल है, इसमें डेटा भी है उसमें कुछ। और हमारे पास एक फ़ाइल जो है वो रेडी है ajax.html की। और एक और हम फाइल क्रिएट करते हैं Ctrl+N करके, कुछ थोड़ा सा इसमें कुछ लिख देते हैं, और Ctrl+S करके इसको हम नाम देते हैं टेस्ट
डॉट पी एच पी, ठीक है जी। ये पी एच पी की हमारे पास फाइल होगी जिसको हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे एजेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल से, और वहाँ से अपना मतलूबा जो डेटा हमें चाहिए वो हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे, ठीक है जी। तो फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट, वो ये है कि सबसे पहले डॉक टाइप ये एच टी एम एल फाइल होगा, ठीक है। HTML5 की एक्सटेंशन है। उसके बाद HTML और हेड, ये बेसिक स्ट्रक्चर है बेसिकली एक HTML फाइल का। टाइटल में एजेक्स ट्यूटोरियल दे देता हूँ और हेड को क्लोज कर देता हूँ, और उसके बाद मैं जो है यहाँ से बॉडी स्टार्ट करता हूँ और बॉडी क्लोज, और उसके बाद एंड ऑफ द डे जो है मैं ये करता हूँ HTML क्लोज करता हूँ, कंट्रोल एस करके इसको सेव करता हूँ। अब इस फाइल को अगर हम जाएंगे यहाँ पर लोकल होस्ट लिखेंगे और टेस्ट का फोल्डर हमारे पास है, इसको क्लिक करेंगे तो इसमें आपके पास फाइल्स है दो, test.php और ajax.html। सो ajax.html पर मैं क्लिक करता हूँ, ये आपके पास यहाँ पर आ गया है, एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन टाइटल यहाँ पर नज़र आ रहा है ajax ट्यूटोरियल। दैट्स मीन कि ये काम कर रहा है, इट्स ओके एंड एक्सेसिबल। अब नेक्स्ट जो है इसमें हम कुछ ऐसा करते हैं कि समथिंग लाइक सबसे पहले हम चूंकि jQuery में जो है jQuery वाला स्टाइल यूज़ करेंगे, jQuery का मेथड यूज़ करेंगे एजेक्स के लिए, तो सबसे पहले हमें jQuery की जो लाइब्रेरी होती है उसको हमने इंक्लूड करना है इस पेज में। तो उसके लिए आप jQuery.com पर जाएं, jQuery लिखें और ये jQuery.com है, यहाँ पर जाके आप यहाँ पर jQuery की जो फाइल है ना जो इंक्लूडेबल होती है उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आके डाउनलोड पर क्लिक करें और डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखें ये है डाउनलोड द कंप्रेस्ड jQuery, ये वाला जो वर्जन है ना 2x, इसको क्लिक करें और इसको हम सेव करते हैं उसी फोल्डर के अंदर जो हमारे पास है बेसिकली C, और C के अंदर अंदर हमारे पास XAMPP है, और फिर यहाँ पर htdocs है, और htdocs के अंदर जो है यहाँ पर हमारे पास है टेस्ट, और टेस्ट में इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है जी। अब टेस्ट के अंदर हमने इसको सेव कर लिया है, ये आप देख सकते हैं इसका नाम है jQuery-21.3.min। हम इसको शॉर्ट नाम देते हैं, इसको रीनेम करते हैं, इसको सिंपली jQuery नाम दे देते हैं, और ये फाइल है जावास्क्रिप्ट की, यहाँ पर लिख सकते हैं JScript फाइल। दैट्स इट, हमारे पास ये फाइल आ गई है। अब इसको हमने इंक्लूड करना है, यहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग लिखेंगे और src मीन सोर्स, और इसमें इंक्लूड करते हैं इसको jQuery.js। तो जब ये फाइल हमारे पास बेसिकली आ जाएगी और हमें ये यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग क्लोज करना है, ठीक है। ये फाइल जब हमारे पास आ जाएगी तो फिर हम jQuery को यूज़ कर सकते हैं। अगर ये फाइल हमारे पास ना हो, यानी jQuery की जो लाइब्रेरी है बेसिकली वो ही हमारे पास ना हो, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो दैट इज़ द थिंग। अब हम एक सिंपल सा कुछ काम करते हैं, यहाँ पर इसी हेड के अंदर जो है मैं एक बल्कि यहाँ पर आके एक ड्यू टैग है, इसको आईडी में दे देता हूँ इज इक्वल टू बॉक्स, और div टैग क्लोज करता हूँ। उसके बाद अब इस div टैग के अंदर मैं एक h2 टैग ऐड करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि न्यू यूजर्स रजिस्टर हेयर। ये बेसिकली मैं मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ बेसिकली अभी, ताकि प्रॉपरली आपको समझ आ जाए कि एजेक्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो एक इनपुट टैग क्रिएट करते हैं, इसका नाम होगा, यहाँ पर आप फॉर्म की भी ज़रूरत नहीं है, फॉर्म वगैरह ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्टली हम इसको टारगेट कर सकते हैं। टाइप टेक्स्ट, और इसका नेम होगा बेसिकली इज इक्वल टू नेम हो जाएगा इसका ईमेल, ठीक है जी। ये ईमेल की फील्ड है और इसको हम एक आईडी दे देंगे,
jQuery में टारगेट करने के लिए, वो हो जाएगा ईमेल, वो भी होगा ईमेल। और एक और इनपुट उसका टाइप हो जाएगा सबमिट, एक बटन टाइप, और नेम हो जाएगा इसका SUB, और इसकी ID भी हो जाएगी SUB, और इसकी वैल्यू हो जाएगी वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू इक्वल टू सबमिट हो जाएगा सिंपली, दैट्स इट। कंट्रोल एस टू सेव। अब यहाँ पर आके हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं जब, तो हमारे पास ये आ गया जनाब, न्यू यूजर्स रजिस्टर हियर। ओके नाइस। अब इसको अगर थोड़ा सा हम इसको स्टाइल करना चाहते हैं तो हेड टैग के अंदर जो है हम स्टाइल लिखेंगे। स्टाइल टैग CSS का है, और इसके अंदर हम इस बॉक्स को टारगेट करते हैं। ID जो हमने यहाँ पर ऐड की है ID बॉक्स, उसके लिए हैश का साइन यूज़ होता है CSS के अंदर। तो बॉक्स, और बॉक्स के बाद जो है यहाँ पर हम लिखते हैं विद 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 इसका कर देते हैं हम 600 पिक्सल। बैकग्राउंड हम इसका कर देते हैं ग्रे कलर, और कलर इटसेल्फ वाइट होगा। कंट्रोल एस करते हैं, ठीक है जी। और ये हमने गलत लिख दिया थोड़ा सा, इसको सही प्रॉपर वे में लेकर आते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, तो फिर मज़ा आ जाएगा। अच्छा, तो ये हो गया जनाब। इसको मैं जो है मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन 0 ऑटो, यानी 2 साइड से 0 और 2 साइड से ऑटो, ताकि ये सेंटर पे आ जाए। ऑटोमेटिक ऑटो से ये सेंटर पे हो जाता है, ठीक है। पैडिंग भी दे देता हूँ 10 पिक्सल्स। कंट्रोल एस टू सेव, और रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए इस तरह हो गया ये। अब मैं जो हूँ थोड़ा सा इसको मज़ीद अगर खूबसूरत बनाना है तो यहाँ पर एक BR टैग ऐड करता हूँ, ताकि ये सबमिट का बटन नीचे आ जाए। और यहाँ से मैं टेक्स्ट अलाइन करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, दैट्स इट। कंट्रोल यस, नाउ दिस इज लुकिंग अ लिटिल बिट नाइस, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्लिक करेगा कोई बंदा, कोई भी ईमेल वगैरह ऐड करता है, सबमिट पे क्लिक करेगा, दैट्स इट। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, और अब आगे जो है हम PHP के फाइल के ऊपर भी काम करेंगे, और यहीं पर jQuery का भी काम करेंगे। और HTML का काम हमने जो सिंपल सा था वो हमने इस वीडियो में कर लिया है, नाइस एंड क्लीन। और नेक्स्ट वीडियो में jQuery का काम करते हैं। मेरे साथ रहिए।